कि नवे शहर भी उनको एक बार उनको सुनिए कि वो इस जम्मू कश्मीर के बारे में उनका क्या प्लान है, जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या क्या किया है। आगे आने वाले समय में वो भारत सरकार को जम्मू कश्मीर का कौन सा नक्शा सामने रखेंगे ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी लीडर यहां इस समय जम्मू कश्मीर में है, गुलाम नबी आजाद साहब एक वाहिद लीडर हैं जिनकी बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनती है, उस पर ध्यान देती है और उस पर असर भी करती है। ये मैं आपको बता दें, लीडर है, हमारा फर्ज बनता है कि हम 23 तारीख को रंजीत पैलेस में जाएं, उनका स्वागत करें और उनकी बात को सुने और सुनकर सबके जो सोच है, जो जम्मू कश्मीर नक्शा उनके दिमाग में है, उस नक्शे को समझने की कोशिश करिए। आप अपना फ्यूचर बनाइए, अपना भविष्य बनाइए, ये बड़ा लाजमी है। और उसके बाद मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, जब हम दफ्तर की इनागुरेशन करेंगे सरूरी साहब और जुगनू शर्मा जी, तो आपने 10 मिनट वहां भी चलना है और आप सब लोगों को निमंत्रण है वहां। यहां से जलपान करके बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। चौधरी साहब बोले और अपनी बात रखें, ज्यादा स्पीचर नहीं होंगे। रंजीत सिंह जी जो मैंने जो आपको मिलाया, वहां जिनकी दुकान है वहां हार्डवेयर की, वहां हमने दफ्तर खोला है। यहां से जब आप खाना खा लेंगे वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाएंगे। इन्होंने वहां चाय का प्रबंध किया हुआ है, स्वागत करेंगे। और सरूरी साहब और इनके शुभ हाथों से उस दफ्तर को हम उसकी इनागुरेशन करेंगे। साथ में सलमान निजामी साहब भी होंगे और वो एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है और दफ्तर खोलना बड़ा जरूरी था, लेट हो रहा था, तो हमने कहा कि आज वो ऑफिस को भी हम खुलवा देते हैं। तीसरी बात में कि हमने अभी लंबी चौड़ी ब्लॉक कमेटी बनानी है। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, आप बढ़ चढ़ के उस कमेटी के मेंबर बनिए, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। जब ब्लॉक कमेटी के मेंबर बनेंगे, सीधी आपकी मुलाकात आजाद साहब से होगी, हर चीज हम उन तक पहुंचाएंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं सबका स्वागत करता हूं। शॉर्ट नोटिस पर आप इतने लोग आए और सारे सूझबूझ वाले साथी हैं, जिसमें सरपंच भी है, पंच भी है, साबका सरपंच है, साबका पंच है और खसूसन में दिखाने सही से आए हुए महेंद्रपाल जी चौधरी, जो इनका जबरदस्त रोल रहा है, MES में जो अफसर रहे, लेकिन सही में इनके यहाँ बैठे हुए और मैडम कांता जी जो आई हैं, बड़े हैं, अर्जुन सिंह है, ये सारे हमारे अहदेदार हैं और तिलक जी बैठे हुए यहाँ, कैप्टन बलराम सिंह हैं, चौधरी अजीत जी हैं, चौधरी आज चर्चा पूरी कश्मीर में अगर किसी का है वो गुलाम नबी आजाद साहब का है। और आप देखिए, गुरेज से लेके गुरेज में उन्हें रात के 9 बजे जलसा किया, हजारों की तादाद में लोग वहां पे थे। मड़वा वालों में रात के 8 बजे किया, हजारों तादाद में लोग वहां पे थे। बांडीपोरा, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, लोला और उसके बाद अनंतनाग, कुपवाड़ा का जलसा आपने यहाँ का शुरुआत आजाद साहब ने जम्मू कठुआ से ही की थी, मगर उसके बाद जब मौसम यहाँ गर्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने कश्मीर की शुरुआत की। हम सफल रहे, कामयाब रहे और लोगों ने कहा कि हमारे पास अगर कोई इस वक्त मद्दे मुकाबिल है, अगर कोई हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत है जो इस रियासत की मुश्किल, हमारी प्रॉपर्टी या जैसे कस्टोडियन की बात ये कर रहे थे, या इसके साथ साथ बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की मुश्किलात, उनकी परेशानी या कश्मीरी पंडितों की परेशानी, अगर हर बंदे का बगैर मजहब और मिल्लत कोई परेशानी जानने वाला है, यहाँ के बच्चे बच्चे को जानने वाला है, यहाँ के चप्पे चप्पे को जानने वाला है, यहाँ के हर आदमी की परेशानी को जानने वाला है, वो एक गुलाम नबी आजाद साहब है। शायद मेरे ख्याल में उतना नॉलेज जम्मू कश्मीर के मुतालिक बल्कि हिंदुस्तान के मुतालिक, पर खुसूसन वो यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के मुतालिक अगर किसी को नॉलेज है वो गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत। अगर को लोगों को क्या प्रॉब्लम जी जिले जिला प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट इंदे कन्नै गै साढ़े जिला प्रेसिडेंट ब्राह्मणा भी अपने सतबार और कोई भी परेशानी हुई ते तुसें जेड़ा साढ़े लोकें दा साथ दिता उंदे कन्नै मैं भी चिब साहब कन्नै मिलियै जेड़ा असें बड़े काम कीते दे अस जम्मू कश्मीर दे विच लेकिन लास्ट जेड़ा समा ये सुन लो गल 370 जेड़ी दफा वो चली गई रियासत जम्मू कश्मीर दे विच अज जेड़े ना अस ड्यूटी दे विच आए दे साड़ी पार्टी ने आख्या जनाब चिब साहब ने आख्या सारे जेड़े टीम उन्हें आख्या कि असें रियासत जम्मू कश्मीर की जेड़ी स्टेज है उसी वापस जेड़ा बहाल करना जो मर्जी हो जाए अस लोग गुलाम नबी आजाद वो जेड़ी गल्लां उपर अमल करते और जो चिब साहब भी आखदे रियासत जम्मू कश्मीर के विच अस अमर कर रहे हैं कम से कम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का जेड़ा भला हो सके लेकिन मैं चिब साहब बेनती करना चाहना अगर अस जम्मू कश्मीर की असैंबली जसद के जेड़े अस सारे लोग बन जाचे ते मेरा ख्याल है कि 35 ये जेड़ी बहाल कर सकते थ्रू जेड़ी असैंबली जिहदे विच जेड़ियां वो जेड़ियां नहीं जांगन अज मैं देखे अज पूरे हिंदुस्तान के लोग अज सारे जेड़े रियासत जम्मू कश्मीर दे विच नौकरियां करा दे साढ़े बच्चे जेड़े परेशान जिन्ने पहला तुस बचा ही नहीं सके हूं आखा जी साढ़े वाला एजेंडे की पूरी कापी साढ़े वाली एजेंडे की ली तुस अगर देखे ना त्रै चीजा त्रै चीजा जी मीटिंग हुई इंदी पिछले दिन रजनी ने ली त्रै चार चीजा साड़ियां पगड़िए बोला दे लोगों के अगे आजाद साहब ने जी चीजा असें साल पहला आखियां जड़ियां वो अज आखा दी क्योंकि उत्थे जो थिंक टैंक है जो समझाने वाले रही जी मैं एक चुटकले के राय तुझे सुनागा उनका कि हिसाब हो दस लै जी पुरानी पार्टी छुड़ी आए एक कुछ ग्रां कीम हा कीम समझते ना डॉक्टर हा वो कीम हा तो बड़ा अच्छा हा उन्हें लोगों ने इलाज करने राती बराती फिरना सारा जाना वो एक होंगे ना कीमे कन्नै असिस्टेंट हाँ जी अज वो रजनी और असिस्टेंट उनकी टीम है बकार है या और जेडे बैठे थे उन्हें बैग चुकना कन्ने कन्ने जाता कीमे का कीमे ने जब अंदर बहना दिखना बांह छां दिखनी दवाई दिखनी जब दवाई देनी मुक्की तो उन्हें आखना भाई तू कोई बद भेजी नहीं करे तो यह दवाई दी पूड़ी हूँ पूड़ी जी बना कीमे का चेला बना कोई घोटी घाटिए बनाते हैं वो जो दवाई देनी तो दूसरे तरीके दिन फर्क पी जाना जे कोई फर्क नहीं पोया तो उसे समझाना भेज रखा एक अद्धी पूड़ी होर दूनी देनी हुए पूड़ी तो वह जिस वे ठीक हो जाता तो एक दिन चेला आख्या यार करता कख नहीं है तो ये एवं उन्होंने झोला चुके वो अपनी हट्टी खोलना लेकिन इसे पूछी लेना पी क्योंकि पता की लगता कि बद भरेजी की है उन्हें पूछा बद भरेजी का पता कर लिया एक दिन जिद की है महाराज गुरु जी डॉक्टर साहब एक दसो ये तुम बद भरेजी का की पता लगता उन्हें आख्या पता शता कख नहीं लगता मैं देखना होंगे उत्थे एक दिन है इस घर गया मैं सैंतरे सिकड़े पे मैं उसे आख्या भी तू सैंतरे खाते होने मारे भैन चो है और पता भी बद भरेजी आ गई पता लगता वो आई है घरे दूसरे दिन खोलूड़ी की बड़ी दुकान खोलूड़ी दुकान दूसरे दिन लगी पे प्रचार कर दवाई शवाई चली पई भी की वो असिस्टेंट है दवाई उन्हें उन्हें घोटी घाटिए देनी जी हूँ अज बेचा दे कल जी परसों जो दवाई देंदे देंदे एक दिन कुछ घर गया उस दवाइया फर्क नहीं पोया बजुर्ग आदमी बेचारा दवाई दिया फर्क नहीं पोया उन्हें आख्या मारे कोई बद भरेजी की होनी तुसें उन्हें आख्या नहीं है नहीं की जी मोए करनी तो खुड़वा कखड़ी है नहीं पक्का बद भरेजी की वो दिखा सज्जा खब्बे लब्भा कखड़ी वो घोड़े की काठी मेरी थले उन्हें आख्या भैन च तू घोड़ा खाई बैठा है पागलों का की है लोग पे भैन फैटा आपका क्या था आज बहुत से लोग हमें कहते हैं कि भाई आप सही थे कि आपने कांग्रेस छोड़ दी वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आजाद साहब की राजनीति रही है पूरे देश में अब आरसपुरा जो है बॉर्डर है और शहादत में सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो आरसपुरा के हमारे वीर जवानों का नाम लिया जाता है जो इस देश के लिए शहीद हुए और देश की एकता और अखंडता में उनका योगदान रहा है। तो यही सोच लेके गुलाम नबी आजाद साहब सूती के एक गांव से पूरे देश के
एक बहुत बड़े नेता इसलिए बने क्योंकि उन्होंने जो नारा कश्मीर में जब वो पढ़ाई करते थे, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यही नारा राजनीति में चीफ साहब से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन जो काबिलियत इनके अंदर है वो शायद हमारे में कभी नहीं आ सकती। जब तक हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम अपने उन नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। गुलाम नबी आजाद साहब पे 30 आतंकवादी हमले हुए इन 30 सालों में। पंजाब में आजाद साहब को भेजा गया, इंदिरा गांधी जी ने भेजा, वहां आजाद साहब पे 30-40 आतंकवादी हमले हुए। तब कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी, तब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनी, जब आजाद साहब ने यहां संघर्ष किया और कांग्रेस को मजबूत किया। अब जैसे देश में आप देख रहे हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस हार गई, अब तो कांग्रेस की चर्चा ही नहीं कहीं। तो इसलिए आजाद साहब इस सोच को, आजाद साहब ने कहा कि भाई आपने तो हारने की ठान ली, लेकिन मैं अपने गरीब लोगों को इस तरीके से, जैसे आज 8 सालों में इस भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को डाला है, इसको बाहर निकालने का काम सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि आजाद साहब ने जो काम किए वो आपके सामने, चाहे कॉलेज बनाए, चाहे मेडिकल कॉलेज आपके जम्मू में बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, तो आजाद साहब मेहनती लीडर है। नहीं तो उनका था कि जब पार्लियामेंट में उनकी आखिरी स्पीच थी तो सभी पार्टी के विपक्षी हों उन राज्यसभा की सीट देंगे, लेकिन आजाद साहब ने नहीं, मैं अपने जम्मू कश्मीर में जाऊंगा। मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ उस वक्त दिया है जब कोई भी कश्मीरी जो एनसी ठगने का काम किया, आजाद साहब ने सच्चाई की बुनियाद में राजनीति की। और जिस तरीके से अब चिब साहब और गाड़ू राम जी और हम सब मिलके, सरोड़ी साहब हैं, जुगल जी हैं और सब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यहां हैं, हम सब मिलके अब हम पे जिम्मेदारी बनती है। कि आज़ाद साहब का जलसा यानी पब्लिक मीटिंग जो है वो 23 तारीख को रंजीत पैलेस में 11 बजे होगी, जिसमें आज़ाद साहब आएंगे और पब्लिक से खिताब करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब से हमने नई पार्टी बनाई है तब से लेकर के इस बॉर्डर का उनका दौरा नहीं हुआ। और जब मौसम थोड़ा पहले गर्म था तो उस समय उन्होंने कश्मीर घाटी में, चिनाब वैली में, रजौरी पुंछ में दौरे करते रहे। अब उनका मकसद है कि ये 2 महीने जो है, जो जब ठंड का मौसम है तो जम्मू का मैदानी इलाका जहाँ ठंड कम है, तो अब ज़्यादा जो हमारी कंसंट्रेशन जो होगी हमारी पार्टी की, वो ज़िला जम्मू, सांबा, कठुआ और ये जो मैदानी इलाके हैं इन पर होगी। और इसमें आज की जो मीटिंग थी, इसमें हमने चीदा कुछ लोगों को बुलाया था, यहाँ सुचेतगढ़ के लोगों को। और मेरी ये कोशिश है कि सुचेतगढ़ जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो जलसा करेंगे, पहले जलसा वहाँ होगा, उसके बाद में हमारा नंबर भी आएगा। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि पहली बार बॉर्डर पे आ रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश हमारी पार्टी की कि ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत हो, लोग उनको स्वागत करें। और जो हमारा एजेंडा है, DPAP का जो एजेंडा है, ख़ुसूसन जो 2-3 चीज़ें हमारी हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि भाई हमारी ज़मीनों पर हमारे लोगों का अधिकार सुरक्षित रहे, हमारे नौजवानों को नौकरी हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। और यहाँ खासकर इस इलाके में हमारे बहुत से रिफ्यूजी हैं जो 1965, 47 और 71 के जो रिफ्यूजी हैं, जो उनके साथ जो सरकार ने 30-25 लाख देने का वायदा किया था, उस वायदे को पूरा नहीं किया। और इस पर भी आज़ाद साहब की नज़र है और वो चाहते हैं कि हमारे जो रिफ्यूजी भाई हैं, जो कठुआ से लेकर के पुंछ तक हैं, वो इनको 1 टाइम सेटलमेंट के लिए पूरा पैसा मिलना चाहिए, जो आज़ाद साहब के समय फैसला हुआ था। इसमें आज़ाद साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया था। तो इसलिए आज का प्रोग्राम सिर्फ यही था कि लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को प्रार्थना करनी, उनको अपील करनी कि 23 तारीख को रंजीत पैलेस में आरएसपुरा में आकर के जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्वागत करें और उनकी बात सुने कि उनकी पार्टी का एजेंडा क्या है, हमारी पार्टी का एजेंडा क्या है और हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं।